नमस्कार दोस्तों। आज रोग बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए, बार बार आई हुई अचानक परेशानियों से बचने के लिए एक बड़ा ही लाभदायक, फ्रूटफुल, या यूं कहें कि जिसे बार बार हमने कसौटी पे कसा है और हर बार वह अपने पूर्ण फल के साथ हमारा सहयोग दिया है। और यह नुस्खा हमें आसाम परिभ्रमण के समय हमारे गुरु भाई स्नेहशील हृदयस्थ, जिनका सदैव वात्सल्य भाव हमारे प्रति रहता है, उनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ था। श्री आदित्यनाथ पांडे जी, उनका मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ और सदैव रहूँगा कि उन्होंने यह सूत्र मुझे दिया, जिसके कारण आज मैं बहुत सारे लोगों को यह प्रयोग बताया और उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, दीर्घकालिक परेशानियाँ या छोटी मोटी परेशानियों में भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बीमारियाँ हमारे घर में 3 प्रकार की होती है या 3 प्रकार से होती है। यूँ कहें, पहला, थोड़ा बहुत कभी कभार हो गया, घर में रहने वालों को उस पर किसी प्रकार का कोई वैल्यू नहीं है, उन्होंने नज़रअंदाज किया उसे, छोटी मोटी दवाइयाँ ली और वह ठीक हो गया। नंबर दूसरा कि रह के बार बार रोग बीमारी घर में परेशान करते ही रहता है और वह दवाइयाँ लेते हैं, ठीक होता है और फिर बार बार ऐसे कुछ न कुछ छोटी मोटी मौसमी बीमारियाँ या परेशानियाँ होती रहती हैं। और नंबर तीसरा तरीका होता है कि वह किसी जटिल बीमारियों में, दीर्घकालिक परेशानियों में उलझ जाते हैं, जिनसे उन्हें राहत जल्दी नहीं मिलती। तो इन सब से राहत पाने के लिए यह बहुत ही अचूक उपाय है और वह उपाय मैं अभी बताता हूँ। इसके पहले साथ साथ आपको अपने घर में या अपने ऑफिस में ध्यान देना होगा। आपके घर के जो उत्तर दिशा है, मध्य जो 0 डिग्री या 360 डिग्री पर आता है, हो सकता है कि जो आप अपने घर का उत्तर दिशा मान रहे हैं उसे में वह थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है स्थानीय वेरिएशन के कारण। डिग्री से इसे नापिए, कंपास से इसे घर के बीचों बीच खड़े होकर के उससे देखिए कि घर के नॉर्थ, उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व का कोण, जिसे ईशान कोण कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, इन दोनों के बीच में एक दिशा आती है, वह दिशा कहलाती है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर उत्तर पूर्व। यह दिशा हमारे जीवन में हेल्थ इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यह घर के मेंटेनेंस की या फैक्ट्री हो, कंपनी हो, किसी के मेंटेनेंस में जो खर्च होने वाली है, उनको यह रिप्रेजेंट करता है। यहाँ के वास्तुमंडल के देवता दीति अदिति होते हैं, जो माँ यानी कि माँ जैसा ख्याल रखने वाला केयर टेकर या हीलर जिन्हें कहा जाता है या जिन्हें वैद्य, डॉक्टर कहा जा सकता है, उनका स्थान वास्तु पुरुष मंडल में आता है। तो उस स्थान पे आपको देखना होगा, घर के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी किसी भी प्रकार से टॉयलेट्स, सेप्टी टैंक या किचन नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसे बैलेंस कीजिए या शिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत बेहतर, अदरवाइज उसे बैलेंस किया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे लाल, ऑरेंज, पिंक, ये कलर्स भी किसी भी फॉर्म में वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, पेंटिंग्स के रूप में या किसी बड़े ऑब्जेक्ट के रूप में या शार्प आइटम जो काटने पीटने वाले औजार्स वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी बीमारियों को बढ़ाते हैं, इन सब में वह ग्रोथ दिलाते हैं। तो इन सब से बीमारियों से बचने के लिए दवाइयों का सही तरीके से हमारे शरीर पर प्रयोग उसका लाभदायक हो, इसके लिए इस दिशा को संतुलित रखना अति आवश्यक है। और वह अमूल्य मंत्र प्रयोग जो कि बगैर किसी नियम कानून के, बगैर किसी विशेष जानकारी के, किसी बंधन बिना आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वह है कि मंत्र। वह मंत्र है, आप नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। वह मंत्र है ओम ह्रौं जूं शः त्र्यंबकम आरोग्य देहि देहि हुं फट। यह मंत्र है। इस मंत्र का 3 माला
यानी कि रुद्राक्ष की माला से, एक माला में 108 दाने होते हैं परंतु 100 की गिनती ही मानी जाती है। तो 3 माला सुबह या शाम जिस भी समय आपके लिए उपयुक्त लगता हो, विशेष करके सोमवार के दिन से, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से इसे प्रयोग को प्रारंभ करें और 11 दिनों तक यह नित्य करें। ध्यान रहे कि जिनके लिए यह प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जिन्हें यह कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, परेशानी है, रोग बीमारी है, उनके नाम से पहले यह संकल्प कर लिया जाए तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि संकल्प शक्तिदायक होता है। संकल्प के आधार पर ही किसी प्रकार की कार्य की सिद्धि होती है। तो आपको जैसा भी पूजा पाठ करने आता हो, जितना भी पूजन का ज्ञान हो, कोई बात नहीं है। सर्वप्रथम नित्य जो दैनिक क्रियाएं हैं उससे निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके अपने पूजन स्थल में बैठ करके और गणेश जी का स्मरण कर लीजिए और अपने गुरुदेव से, जिनसे भी आपने दीक्षा लिया है, गुरुदेव से आज्ञा ले लीजिए। अगर आपके कोई गुरुदेव नहीं हैं या आपने गुरु दीक्षा धारण नहीं किया है तो महादेव यानी कि शिव जी को गुरु मान करके उनसे आज्ञा ले लीजिए और दैनिक पूजन के अनुसार जो भी आपको नॉर्मल पूजन करना आता है वह पूजन कर लीजिए और शिव जी का पूजन। और उसके बाद इस मंत्र की 3 मालाएं आप जपिए। 11 दिन पूरा होते होते मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर कि जिस कार्य के लिए आपने यह कार्य प्रारंभ किया था, मंत्र जाप प्रारंभ किया था, 3 माला ही सिर्फ जाप करना है, बस वह कार्य आपका पूर्ण होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि एक नहीं सैकड़ों बार इसे मैं प्रयोग कर चुका हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और 11 दिनों के दौरान खान पान, आहार, व्यवहार, विचार का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है, क्योंकि देव पूजन भाव प्रधान होता है। सिर्फ दिखावे के लिए ना करें, क्योंकि दिखावे से कुछ नहीं होता, सिर्फ समय व्यतीत होता है और उससे लाभ नहीं होता। मैं समझता हूँ इस प्रयोग को करके आप दीर्घकालिक परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं, जीवन में आने वाली बहुत सारी बाधाओं को, अड़चनों को, विघ्नों को दूर करके और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।